देश में किसानों का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर किसान जो है दो भागों में बंट गए हैं। किसानों का जो एक तबका है वो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करता है, जबकि किसानों का जो दूसरा तबका है वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को किसान विरोधी बताते हैं और उसे लेकर वह सड़कों पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को पालघर के दौरे पर आए महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने किसानों की जो आय है वो दोगुनी नहीं तिगुनी करने का फार्मूला बताया। उन्होंने कहा कि हर हाथ को काम, हर खेती को पानी और हर जल स्रोत को जो है सोलर पंप और खेती की सिंचाई के लिए ड्रिप सुविधा मिले तो किसानों की जो आय है वो दोगुनी नहीं तीन गुनी हो जाएगी। यह है पालघर जिले के विक्रमगढ़ तहसील में स्थित खुमरपाड़ा। यह खुमरपाड़ा कभी मजदूरी के प्लान के लिए जाना जाता था। एक वक्त था जब बारिश के बाद इस पूरे गांव के लोग जो हैं मजदूरी और रोजी रोटी की तलाश में अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर बाहर चले जाते थे। बेगारी और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और पूरा गांव जो है वो सूना हो जाता था। लेकिन अब महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के दौरे के बाद जो है यह गांव चर्चे में है। कैमरा लेकिन अब यह गांव जो है बकरी मुर्गी मछली पालन तालाब समेत खेती के लिए पहचाने जाने वाला गांव बन गया है। इस गांव के ग्रामवासियों ने सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर वह सेठ बन रहे हैं, जिसका उल्लेख जो है राज्यपाल ने अपने भाषण में भी किया है। और इस गांव के हर व्यक्ति को लखपति बनाने के लिए ग्रामवासियों का नारा है कि गांव का हर व्यक्ति लखपति। वहीं गुरुवार को पालघर के दौरे पर आए महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने सरकारी योजना से बनवाए गए कई लाभार्थियों के तालाब, मुर्गी पालन, जानवर पालन और खेती का निरीक्षण कर उनसे बातचीत किया और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हर हाथ को काम, हर खेती को पानी और प्रत्येक जल स्रोत के लिए सोलर पंप और हर खेते में ड्रिप सिंचाई जैसी सुविधाएं मिले तो किसान की जो आय है वो दो गुनी नहीं बल्कि तीन गुनी हो जाएगी। मनरेगा के माध्यम से बेहतर काम किया जा सकता है। कई गांव में मनरेगा के तहत जो है विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं और मनरेगा के माध्यम से नागरिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उच्च शिक्षा में आदिवासी लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी जो है वो राज्यपाल की है। इसलिए मुझे लगता है कि खुमरपाड़ा गांव दूसरे गांव के लिए एक उदाहरण होना चाहिए और इस गांव को इतना आदर्श बनाएं कि एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस गांव का दौरा करने के लिए आए। इस मौके पर ग्रामवासियों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना भारत को विकसित भारत बनाने का है, इसलिए पिछले 10 वर्षों से जो है पीएम नरेंद्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं और यहाँ आकर मुझे वह परिवर्तन जो है वो दिखाई दे रहा है। दिवसाला आणि कमाई कशी होते बरोबर नाही तेवढी अच्छा। आणि मी आलो होतो तेव्हा ते भावाला तुम्ही आधी भाव तुम्हाला पैसे द्यायचे, आता तुम्ही भावाला पैसे देता असं बोलणं होतं ते। असेट जनरेट हुआ तो लेकिन एक एक व्यक्ति को अपन देखते हैं जा रहे, जिसमें
100% तो घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है और देख ले रहे कि अभी वो अपना फैमिली है अच्छे से चला रही तो यहाँ और महाराष्ट्र राज्याचे महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय या ठिकाणी दीप प्रज्वलन संपन्न होत आहे। महाराष्ट्र राज्याचे महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय श्री रमेशजी पै साहेब यांच्या कुमारपाडा या गावामध्ये संपन्न होत आहे। महाराष्ट्र राज्याचे महामहिम राज्यपाल यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करते पालघर जिल्हाधिकारी महोदयांना प्रदान करण्यात येत आहे। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया। महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय श्रीमान रमेशजी पै साहेब यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। आदिवासी संस्कृतीचं प्रतीक असलेलं वारणे गांव नाला गहरीकरण खेत तालाब और लाभार्थी सर्व या गावातील लाभार्थी चिंटू बुध्या काटकरी या 108 गावांमध्ये नंदादीप गाव संकल्पनेतून गांव नाला गहरीकरण खेत तालाब और आज आपके गांव खुमारपाड़ा आने का आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने इतना सुंदर कार्य करके दिखाया है कि मुझे स्वयं गांव आकर परिवर्तन देखने की अंतः प्रेरणा हुई। नंद कुमार से मेरी कई बार चर्चा हुई तो बोलता है कि महाराष्ट्र के हर किसान को लखपति बनाऊंगा। मेरे को आश्चर्य होता था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो नहीं बना पाए तो एक सचिव कैसा बना लेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे देखने को मिला कि वास्तव में अगर हम कोई काम सही ढंग से करें तो ये हमारे गांव के भाई बंधु काम से पीछे नहीं हटते, उनको उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर किसी के पास पैसा हो घर में और उसको व्यापार करना नहीं आता या उसको ये समझ में नहीं आता कि ये पैसे का मैं क्या करूं, तो उल्टे सीधे में खर्च हो जाता है। लेकिन उसको कोई सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो उस पैसे का सदुपयोग करके वो आगे बढ़ जाता है। मिशन मनरेगा के निर्देशक श्री नंद कुमार मुझे लंबे समय से कह रहे हैं कि मनरेगा के माध्यम से हर परिवार समृद्ध हो सकता है और करोड़पति बन सकता है। लेकिन गहराई से सोचने पर यह एहसास हुआ कि एक बार सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए तो उस पानी का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो यह संभव है। फिर मैंने विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया, श्री नंद कुमार जी से मिले और यह समझने की कोशिश करें कि किसानों की आय में कैसे सुधार किया जा सकता है। मैं गांव में बदलाव लाने वाले सभी अधिकारियों और लोगों को बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत तभी बन पाएगा यदि सभी गांव विकसित गांव बनते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, जो देश के सभी गांवों में को कवर कर रही है। पहली बार यह समझने का प्रयास किया गया है कि भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाएं लक्षित लाभार्थियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को प्रोत्साहन देने में सफल रही है और वे विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत सरकार ने किसान सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। किसानों की आय दुगनी करना,
उन्हें और उनके प्रयासों को सुरक्षित करना, उन्हें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना, कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना, कृषि से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण करना आदि कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रौद्योगिकी से लेकर फसल बीमा तक, आसान ऋण पहुंच से लेकर आधुनिक सिंचाई विधियों तक, सरकार किसान को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना लागू कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों में हर हाथ को काम की बहुत आवश्यकता है। अगर काम करते समय सिंचाई की सुविधा यानी हर खेत को पानी उपलब्ध करा दी जाए तो मनरेगा से बेहतर काम हो सकता है। हर परिवार को लखपति बनाने की कल्पना असंभव लगती थी, लेकिन अगर खुमारपाड़ा जैसे बेहद दुर्गम, पिछड़े और आदिवासी इलाकों में यह संभव हो पाया है तो यह जरूर कहीं भी संभव हो सकता है। दत्तू ठाकरे जैसा व्यक्ति जो रेत निकालने के लिए नैया पर जाता था, आज दत्तू ठाकरे दत्तू सेठ बन गए हैं, जो सचमुच सराहनीय है। जहां तक मेरी जानकारी है, यह देश का पहला गांव होगा जहां तक अधिकांश नागरिक मनरेगा का व्यक्तिगत लाभ लेकर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब तो खुमारपाड़ा एक उदाहरण के रूप में सामने आ रहा है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, प्रत्येक जल स्रोत के लिए सोलर पंप, हर खेत को ड्रिप या स्प्रिंकलर। ऐसा करने से आदिवासी इलाके भी कृषि आय दुगनी नहीं बल्कि तिगुनी भी करना संभव है। लोगों के पलायन के कारणों का अध्ययन करना और रणनीति बनाकर समस्या का समाधान करना भी आवश्यक है। हाल ही में आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुझे बताया गया कि कई आदिवासी लड़कियां 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। हमें आदिवासी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा में शामिल होने के लिए एक सक्षम माहौल बनाना होगा। संविधान द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास की विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल को दी गई है। मैं चाहता हूं कि खुमारपाड़ा अन्य गांव के लिए एक उदाहरण स्थापित करे। आइए गांव को ऐसा बनाए कि एक दिन भारत के प्रधानमंत्री इस गांव को देखने आए। मैं लोगों को और अधिकारियों को बधाई देता हूं और आपके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। मुंबई के पास स्थित पालघर जिला जो है वो कुपोषण के लिए भी जाना जाता है। वहीं राज्यपाल के सामने जो है पालघर के सांसद राजेंद्र गावित ने कुपोषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कुपोषण के कारण जो है पालघर जिले में 140 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई है। जिसके बाद राज्यपाल ने कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ जो है मीटिंग करके कुपोषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पालघर के सांसद राजेंद्र गावित ने कई समस्याओं को गिनाते हुए अपने ही सरकार के कामों पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि कुपोषण के कारण जो है 140 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है, जबकि मौजूदा सरकार में प्रशासन का उल्टा दावा है। प्रशासन का कहना है कि जिले में कुपोषण जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। जिसके बाद राज्यपाल ने कहा कि मेरी राय से यह देश का पहला गांव होगा जहां ग्रामीण व्यक्तिगत रूप से मनरेगा का लाभ उठा रहे हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। आदिवासी इलाकों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। अब यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि महाराष्ट्र और भारत से कुपोषण खत्म हो जाए। पालघर में कुपोषण से हो रही बच्चों की मौत को लेकर उन्होंने नागरिकों को आश्वासन दिया कि वह स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेंगे और कुपोषण की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। आदिवासी इलाकों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि महाराष्ट्र और भारत से कुपोषण का सफाया हो जाए। अभी सांसद जी ने भी इस बात का जिक्र किया है और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मैं स्वास्थ्य अधिकारियों से
बैठक बुलाकर पालघर इलाके में जो बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हो रही है उसको हम कैसे दूर करेंगे, इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।